कोशिश कीजिए मत। क्या तुम मेरा बेटा है? हाँ माँ। मेरा बेटा है। मुझे गले से लगा लो माँ। मेरी मैया, मेरे लाल, मुझे गले से लगा लो माँ। मत रो मेरे लाल, मत रो बेटे। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था, जो कि ये दिन देखने को मिला है मेरे लाल। नहीं मैया, जो तकदीर में लिखा रहता वो हो कर ले जाता है माँ। आप मेरे लाल, ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती मेरे लाल। ऊपर वाले ने शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था मेरे लाल। हाँ मेरी माँ, चलो माँ, चलो झोपड़ी में आराम कीजिए माँ। चलिए बेटा, लेकिन ये लड़की कौन है मेरे लाल? माँ, ये लड़की कोई और नहीं, इनका नाम माधुरी है, जो आपको इसी लड़की ने ठीक किया है माँ। माँ घबराओ नहीं तुम, हर मुश्किलें तुम्हारी अब आसान हो जाएंगी, आपकी परेशानी सब दूर हो जाएगी माँ, घबराओ नहीं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटी। अरे नहीं माँ, हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए, आप मुझे हाथ जोड़कर मुझे चलिए माँ, आप झोपड़ी आराम कीजिए माँ, झोपड़ी में चलिए बेटा। चलिए माँ। कुछ कहना चाहते हो? हाँ मित्र, बिल्कुल कहो। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सच में कहता हूँ। माधुरी, क्या बात है? एक बात कहूँ आपसे? अरे एक बात नहीं, 100 बात कहो, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा माधुरी, क्या बात है? कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर बात हो तो हो तुझसे पहले, अगर बात हो तो हो तुझसे पहले, ओ बलवा बलवा, ओ बलवा। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर
अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना। सच में कहता हूँ अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना। मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। मिलके वादा कर ले चाहे होगा गम लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। बालवान ओ बालवान ओ बालवान ओ बालवान। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। बलवान हो बलवान ओ बलवान। बगैर हमारी इजाजत के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं होना। एक भी कदम आगे नहीं जाने चाहिए। बिना तुम्हारे इजाजत हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या ये मंदिर तुम्हारा है? क्या ये चंडी देवी तुम्हारी है? हाँ, मैं चंडी माँ का पुजारी हूँ और चंडी देवी माँ हमारी है। तुम्हारा काम? कत्ले आम। और सुनो, तो किसी गरज से कहो बोले आए यहाँ कौन हो, किसी गरज से कौन हो, किस गरज से हो आए यहाँ। सच बताओ ये नारी तुम्हारी है क्या, गुनाह ये कौन सा बड़ा ऐसा किया। सच बताओ तुम्हारी ये नारी है क्या। तो आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं? क्यों आए हो जानना चाहता हूँ। तो सुनिए, मैं बता रहा हूं। नगर हित में उठा मैंने बीड़ा लिया, नगर हित में उठा मैंने बीड़ा लिया और विवश हो गया अपने परिवार से और विवश हो सतवती ये प्रिया, निर्मल की जगह सतवती ये प्रिया। आई होने विदा सारे संसार से, आई होने इस राष्ट्र के हित के लिए मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं चंडी देवी के दरबार में अपनी बल चढ़ा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया अपने परिवार से। इसलिए मेरे बल की जगह ये मेरी प्रिय अपनी बल देने के लिए यहाँ आई है। मैं लेकर आया हूँ
माँ चंडी के दरबार में अपने प्रिय कांति की बलि देने के लिए। तो तुम अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने के लिए इस मंदिर में इसे लेकर के आए हो, और आज तुम्हारी बातों को सुनकर के मुझे कुछ एहसास हो रहा है। माफ कर देना ये प्रतिव्रता तू मुझे, माफ कर देना ये प्रतिव्रता तू मुझे, वंश का बलि चढ़ाना मेरा रोजगार है। कीर्ति सम्मान हो जैसे सती माधवी, कीर्ति सम्मान हो जैसे सती माधवी, और जीना मरना यहाँ का तो रोजगार है, जीना मरना। तेरा कीर्ति सम्मान जगत में महान होगा, मुझे माफ कर देना, यही तो हमारा पेशा है बलिवंश करना। गुरुदेव जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा जीवन इतना खुश नसीब है कि मैं अपने स्वामी के कहने के अनुसार जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे स्वामी का सम्मान घटे, इसीलिए मैंने अपने स्वामी को खुद मजबूर किया कि मेरा सुहाग भी बना रहे और उनका सम्मान भी बना रहे। मेरे मर जाने से कोई फर्क नहीं है। वाह, कैसी कैसी नारियां हमारे मुल्क हमारे देश में उत्पन्न पैदा हो गई, मुझे नाज है। सेनापति, अब तुम एक काम करो, मुझे जो करना है वो करना है। अब तुम इसे यही छोड़ करके अपने बच्चे को लेकर के मंदिर से बाहर निकलो। आपके कहने का मतलब कि मैं अपनी प्रिय कांति को यहीं छोड़कर अपने बेटे को लेकर इस मंदिर से बाहर चला जाऊं? प्रिय, इस जीवन में मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए स्वामी, आप तो मेरे परमेश्वर हैं और परमेश्वर कभी पछताते नहीं। आज ये कैसी विडंबना है कि एक बेटे से उसकी मां जुदा हो जाएगी। भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मां, जिस बेटे को तुमने बचपन से खिला पिला कर सयाना किया, ममता के आंचल में खिलाया, अपनी मोहब्बत अपने ममता से मुझे पाल पोस कर सयाना किया मां, और आज मुश्किल की इस घड़ी में ऊपर वाले की मर्जी से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो मां। क्या करूं, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है मां। और मां, छोड़ मुझे,
छोड़ मुझे सुरलोक चली जाती हो। माँ छोड़ मुझे सुरलोक चली जाती हो। माँ छोड़ मुझे सुरलोक चली जाती हो। इस प्यार विमुख हो त्याग मुझे जाती हो। मैया आज से तेरी गोद नहीं मिलने को। ओ मैया आज से तेरी गोद नहीं मिलने को। और दिल तेरे तरीका कौन रे जीने को। मैं कैसे जी पाऊंगा तेरे बगैर। मत रो मेरे लाल, शायद ऊपर वाले ने तेरी किस्मत में इतना ही प्यार दिखा था। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा है। और हाँ, अपने बाबूजी के साथ रहकर अपने जीवन व्यतीत करना मेरे लाल। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जा मेरे लाल। क्रांति, जी गुरुदेव। तेरा वक्त अब करीब आ चुका है। अब मैं इसी वक्त इस चंडी माँ के मंदिर में तेरी बलि चढ़ाऊंगा। इसी वक्त यह है जयकाल का कमाल, यह है जयकाल का कमाल और त्रिभुवन तेरी की खोपड़ी का धमाल। मार दिया मैंने, कत्ल कर दिया इसका। अब मैं चलता हूं अपनी गुफा की तरफ। हे भगवान, हे देवी मैया, आज मेरी प्रिय कांति हंसते हंसते इस नगर के लिए अपने प्राणों की बलि पिताजी, ये आपने कैसा निर्णय लिया? आप कैसे निर्णय से मेरी माँ की बलि चढ़ा दी गई? अमन, बेटे अमन, ये मेरी आंखों को क्या हुआ? मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे देवी मैया, ये सब बेटे नहीं पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं
ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटे। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मेरे लाल, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तेरा पिता अंधा हो गया। माँ, तेरे मंदिर में आने वालों को क्या यही असर होता है? तेरे इस मंदिर में मेरी माँ की बलि चढ़ा दी गई, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। माँ, तूने मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी भी छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? चलिए पिताजी, शायद हमारी किस्मत में और भगवान को यही मंजूर था। पिताजी चलिए। अरे रामबली, जी लम्बरदार। हमने चांद को बहुत तलाशा, हाँ, बहुत खोजा, लेकिन हमें मिली नहीं। हमका तो लागत है कहूँ खत्म हो गई। आज हम महाराज ने उन्हें बेइज्जती के साथ अपने राज से बाहर करवाया है। हाँ रामबली, हो सकता वो अपनी बेइज्जती ना बर्दाश्त कर पाई हो और कहीं अपनी जान दे दिया हो। लेकिन रामबली, हाँ? हमारी तमन्ना है कि आज जंगल की ओर चांद की तलाश में हम फिर जाएंगे। अच्छा, और उसके पहले तुम जाओ हमारे बंगले से हमारी बेटी को हमारे पास बुला कर ले आओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जाओ। बिट्टी के बुलाए ले आई। हाँ, मेरी बेटी खुशबू। आप बैठिए, मैं बुला के ले आ रहा हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। चाचा जी नमस्ते। अरे रामबली, बेटी खुशबू ने नमस्ते किया और तुम कुछ बोले नहीं। क्या किया? नमस्ते। अच्छा किया। ऐसे ऐसे और हिला दिल बहुत है। अरे क्या हिला दिया रे? ऐसे लाने मतलब टाटा में जा रहा हूँ। नहीं मतलब हम नमस्ते मनो से कह ले थे, अंदर है अंदर। ना मुंह से बोलना चाहिए कि हाँ नमस्ते। अरे अब नहीं बोले ना सही। बेटी खुशबू, जी पिताजी। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते पिताजी? दिल खोल के कहिए। और बेटी खुशबू, तुम चलो करो महल आरा। क्या? बेटी खुशबू, तुम चलो करो महल आराम, और आने में देरी हुई तो मत होना हैरान। बेटी खुशबू, आज मैं माँ चंडी देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। अगर आने में देरी होती है तो हाँ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, इसका मतलब कि आप नगर घूमते हुए जाएंगे। हाँ बेटी, हो सकता है हमें रात भी रुकना पड़ जाए, ठीक इससे पिताजी। परेशान नहीं होना। ठीक है पिताजी, आप अपने दिल में जरा भी चिंता मत कीजिए। पिताजी तो आप जाए पिताजी नगर घूमने, आप जा रे पिताजी। आप जाए पिताजी नगर घूमने, मुझको है आना जाना गवारा नहीं। आप चिंता न करिए हमारे लिए, बेटी खुशबू है तेरी आवारा नहीं। पिताजी हाँ बेटी। अपने दिल से मेरी चिंता बिल्कुल हटा दीजिए। आप शौक से जाइए और नगर घूमिए, और जब इच्छा हो आपकी तब आना। मैं तब तक अपने इसी बंगले पर रहूंगी। बेटी खुशबू, हाँ तुम्हें बेटी नहीं मैं बेटा समझता हूँ। जानती हूँ पिताजी,
और तुम बच्ची नहीं सयानी हो गई हो। एक बात हमारी ध्यान रखना, कौन सी बात पिताजी? अपने पिता की आन बान शान शौकत मान मर्यादा को बचाते हुए हमेशा रहना। पिताजी आप जो सोच रहे हैं ना वो सोच अपने मन से हटा दीजिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि शर्म के मारे आपका सर झुक जाए। हाँ बेटी रामबली, ये रही हमारी बेटी खुशबू, सयानी हो गई है और हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दिया जाए। अब हो गई हैं। हाँ रामबली सयानी हो गई है। कहा तैयार है, अब चूको ना। क्या बोला? कहा तैयार है, चूको ना। क्या तैयार है? अब इतनी टाइम अगर चूक गए तो जिंदगी भर रोवे का होए। क्या तैयार है रे? मतलब बिट्टी तैयार है, उम्र हो गए लगभग। कहूँ बढ़िया घर देख के, बढ़िया बर देख के बिया गवन अब की यही बैसाख तक निपाट दिया, छुट्टी मिल जाए। हाँ शादी करना है रामबली। शादी इनके जल्दी कर जाओ, हम तो मनाई थे। तुम हमारे साथ चलोगे? कहाँ? हमारे साथ अच्छा माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, माता जी के दर्शन करें। दर्शन करने के लिए। और बिट्टी? बंगले पर अकेली रहेंगे। बिट्टी तुम बंगला पर जाओ, आराम करो, हम लोग जावे माता जी के दर्शन करें और हमें माता जी से मांगब कि कौनो लूला लंगड़ा लड़का मिले तुम्हार बिया। ये कौन सा वचन मांगेगा रे? मतलब माता जी से मांगब कि कतो लड़का वहतान के मिल जाए जौन इनके लायक होए। कोई अच्छा सबर। लड़का लायक मिले, ना लायक ना मिले कि जिंदगी भर रोवे का होए। हाँ रामबली। ठीक है, बेटी खुशबू जाओ तुम्हारा बंगले पर रहना, बंगले से कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है पिताजी। हम चलते हैं। जी पिताजी। नमस्ते पिताजी। चाचा जी नमस्ते। कहाँ हम जाए था? क्यों पिताजी के साथ में नहीं जाओगे क्या? अरे बजाई है, नहाई है, वहाई है, अच्छा तुम नहीं नहाओगे? कपड़ा बदली है, और हम रोज कहाँ नहाए थे? क्यों? अरे मंदिर पर जाओगे तो क्या बिना स्नान करे जाओगे? बस पुनवासी अमावस नहाई तो रोज नहीं नहाए। नहीं, ये गलत बात है। अगर मंदिर में जाना है तो सबसे पहले स्नान करो। सफाई में सबसे आगे। अच्छा, हमसे ज्यादा सफाई में कोई राहत न होए। पुनवासी अमावस नहाई थे, हाँ। गुड़िया फगुई थे, त्योहार से अंटो मार ले थे। अच्छा गुड़िया फगुई आओ। आओगा रोज रोज कहाँ धरा है? अच्छा अच्छा। अब जाब हुए माता जी लगे, दूजने माता जी के दर्शन करब, अगरबत्ती सुलगाओ, हुए वरदान मांगब। कौन सा वरदान? तुहरे बरे कतो मिल जाए लड़का, 22 बीत जाए, 23 में निपाट दे, तुहू का छुट्टी मिले। अरे चाचा जी उसकी टेंशन आप हटा दीजिए। काहे लड़का ढूंढे है का तो? ना ना ऐसी बात नहीं है। नहीं कहा तो आगे हटा दिया। अरे कहने का मतलब ये कि अभी मुझे शादी वादी करनी नहीं है। हाँ तब तक बुढ़ा जाए तो शादी करिया। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे तुम्हारे साथ है कि बेटी दुई लड़का के महतारी हो गई और तुम्हार होगा हो तब तक एक आध हो जाते तुहरे हो। अभी मेरी उम्र ही कितनी? 16 साल की तो हुई हूँ अब। अरे 16 साल का कम हैगा। क्यों कम तो है ही है। कम से कम जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाऊंगी तब तक शादी नहीं तुम करूंगी। कहा तो 16 में कहे तो 14 में शुरू हो जात शादी ब्याह हो लागत। अब तो 16-17 पहले मनई हाथे में लेके ब्याह कर दिए। कब? अरे बहुत पहले के बात यह है। पहले के बाद में नहीं जाना। हाँ हम जाता है तोहरे पिताजी इंतजार करत हो। जाइए। क्या बताऊं, कई दिन हो गए और अमन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। ना जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। बस जब भी देखती हूँ, रात को भी सोती हूँ तो मेरे सपने में आते हैं। उनके बिना तो ना नींद आती है ना चैन। क्या करूं और क्या ना करूं। अमन, हमारे दिलो दिमाग पे तो तुम ही छाए हो और याद आवे सारी सारी रतिया। ओ, और याद आवे सारी सारी रतिया तोहार हो बाला में परदेसिया। याद आवे
आवे